ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्चे दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं बोल सकते? उत्तर है, बाबा भी जल्दी करो, अभी हम घर घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाती है। दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसीलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, वहां दैवी संतान बने, वहां कम हो जाएगी हमारी डिग्री। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं। बाबा, हम सम्मुख सुनना चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं। बाबा, आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा, कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वो तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं, हर हर अर्थात दुख को हरो। हर हर महादेव, दुख को हरो महादेव, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। सारी महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी कहा गया है, चतुर्भुज दिखाते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो कि माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसे जैसे मनुष्यों का देश, वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंख नहीं होती। वहां तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि पांच तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं। गीता में भी कुछ न कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है। यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है। और है भी संगम युग।
जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों को भी दिल होती है सम्मुख सुने, यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियां हैं। और कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसका मन नहीं करता। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गुसाई है नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, फर्क कुछ नहीं। वेश आदि में फर्क नहीं है, ये शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार ये जैसे आर्टिफिशियल ड्रेस है, ड्रेस को तो देखना नहीं। बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को याद नहीं करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए ये बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाओं को कुछ समझ न सके, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे तो और कोई कह न सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या? हाँ, मौत तो सबका होना है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाती है, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहां स्वर्ग तो होगा नहीं शीतल, परंतु यहाँ तत्ते को भी शीतल बनाया जाता है, तो वह भी अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि की आत्माओं की दिल लेने वाला बाप। दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाते रहती है। बाप समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विश्व के लिए कितना हैरान करते हैं। ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, पर उनको उनको भी ये पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते नहीं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं, अभी तुम जानते हो। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब पापा आया है लेने लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो बहुत तूफान लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। फिर बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कि कर्म के समय याद भूल जाती है।
ऐसी अवस्था पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चे को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवें, परंतु बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो, अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठे हैं, बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है, बाप कहते हैं। मैं आत्माओं से बात करता हूँ, तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपना शरीर का आधार है, हमको यह लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं, अब यह पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ। अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है। बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परम धाम के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कोई भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो तो बाप है, और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना ही है। उनको ये या आस नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आस रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल में है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर सच्चा साहेब राजी होता है, तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे होना तो वर्षा देने वाला बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह फल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं अपनी घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बात आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए। भाषाएं देखो कितनी है। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती। बच्चियां वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, वहाँ पे संस्कृत नहीं होता। यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नोंद अनुसार फिर वही महल आदि बनेंगे बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तो हमको नई ते नई दुनिया चाहिए। वहां तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वो महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, ये तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। स- 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 पूरा सोना शुद्ध। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव के मंदिर का क्या होगा। शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं। यह भी समझने की बात है। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, जो भक्ति मार्ग में शुरू में बनाया था। शुरू में सबसे पहला मंदिर हीरे का शिवलिंग था, डायमंड का, सोमनाथ मंदिर।
तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने, आप ही पूज्य, सो फिर पुजारी बन जाते हैं। हम ही पहले पूज्य देवी देवता, हम ही पुजारी बनते हैं। देवी देवता ही सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं। जो ये जिसको ज्ञान भी उसको सबसे पहले उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा भक्ति किया है। सबसे ज्यादा भक्ति कृष्ण की है, शिव की। इसीलिए इतना सारा फोटो दिखाता है। वो भी द्वापर में, शुरुआत में नहीं। कृष्ण का सतयुग और त्रेता में कोई भक्ति नहीं। जब वो विक्रमादित्य बन करके फिर जब जन्म लिए द्वापर में, तब भक्ति पहले पहले वही स्टार्ट की। उसी धन से तुम बाप का, अब पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला है बाप, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना। घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो हम फिर पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। वह विकार के लिए आशिक होते हैं, या फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिकी होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्तनिशिन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक करना है। वरदान देखें, बाप दादा का वरदान ही हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों की विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भवा। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त हुए हैं। एक सदा योगी भवा, दूसरा पवित्र भवा। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। बोलिए। पवित्र भी कभी कभी नहीं है, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देंगे। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रखो, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। अगर ज्ञान सूर्य हमारे साथ है तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।